Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. जैसे मैंने आप सबसे कमिट किया था कि मैं आपके लिए एक लर्निंग सीरीज़ लेके आऊँगा और ये सीरीज़ हम एज ए बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप ये सीरीज़ से सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। और स्टार्टिंग के बिगिनर ए बेसिक लेवल से हम आपको प्रो लेवल तक सब कुछ इस सीरीज़ में आपको सिखाएंगे। और ये सीरीज़ के अनुसार हम एक हफ्ते में 2 वीडियोज़ अपलोड करेंगे। वीडियो शायद संडे और थर्सडे को अपलोड होगा, तो अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हम 2 वीडियोज़ इस सीरीज़ के अनुसार एक हफ्ते में 2 बार डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी आपको कंपनी के शेयर्स को ख़रीदना या फिर बेचना शेयर मार्केट कहलाता है। और अगर आपको कोई बोलता है शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो इन सब का मतलब एक ही होता है। शेयर मार्केट बेसिकली 2 प्रकार से काम करता है और 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो अभी प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट का मतलब है जहाँ पे कंपनीज़ के ओनर्स खुद बाय और सेल करते हैं। मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं वो उनको अगर अपनी कंपनीज़ का स्टेक बेचना है तो वो प्राइमरी मार्केट मतलब उनको जो शेयर मार्केट के ऑफिस, जैसे हम सेबी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सेबी में उनको जाके बेचना होगा या फिर ख़रीदना होगा। अगर स्टेक ख़रीदना चाहिए तो, अगर होता है तो उनको। अब हो क्या सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब पब्लिक के लिए, मतलब रिटेलर्स, जहाँ पे नॉर्मल एक, अगर आपको एक शेयर खरीदना है, 10 शेयर खरीदना है, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं। अगर मतलब आप कोई भी कंपनीज़ के शेयर लेते हैं तो अप एंड डाउन कैसे होता है। उससे पहले जानते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनीज़ के शेयर होते तो आप क्या हो जाते, आज उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते, यानी आप लीगली उस कंपनीज़ के ओनर बन जाते। जब आपको ओनरशिप की बात, अगर आपको मैंने बोला कि आप कंपनी के ओनर बन जाते, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर मैं उस कंपनी का ओनर बन गया हूँ तो उस कंपनीज के डिसीजन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। जैसे आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो, अगर एक भी शेयर आपने अगर उस कंपनी का होल्ड करके रखा है तो उस कंपनी के प्रॉफिट में और लॉस में आप बराबर के भागीदार भी बन जाते हो। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर उस कंपनी का शेयर मैंने ख़रीदा है और मैं उस कंपनी का लीगली अगर ओनर हूँ तो वो उस कंपनीज़ के डिसीजन मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी अगर आप मैं आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप इलेक्शन की बात करते हैं। जब भी कोई मान ली पीएम के इलेक्शन के लिए फ़ाइट करता है तो आप देख सकते हैं 2 या 3 अपोजिशन पार्टी होती है और वो इलेक्शन के लिए फ़ाइट करती है। लेकिन पीएम कौन सी पार्टी का बनता है? जिसके पास 50% से ज़्यादा का स्टेक होता है। मतलब जिसके एमएलए जो जो होते हैं वो अगर 50% से ज़्यादा एमएलए उसकी साइड है तो उसका पीएम डिसाइड होता है। तो उसी तरह शेयर मार्केट में होता है, जिसके पास उस कंपनीज के, जैसे हम सपोज करते हैं रिलायंस का अगर शेयर है तो अगर रिलायंस का शेयर्स जिसके पास 50% से ज़्यादा होता है, हो सकता है वो चेयरमैन के पास हो, एमडी के पास हो, या फिर मतलब 2 या 3, 2 से अधिक पार्टनर हो, तो वो पार्टनर्स और वो एमडी मिल के डिसाइड करेगा कि कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है और कौन सा प्रोडक्ट है डिसकंटिन्यू करना है, और कंपनीज के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी बना के उसको कंपनी में मार्केट में उतारना है। तो ये हो गया कि कंपनीज़ के ओनर, मतलब अगर आप लीगली ओनर है तो आपके हक में वो डिसीजन आप क्यों नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आप उस कंपनी में जब भी प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा तो आप उसमें बराबर के भागीदार होगे। और प्रॉफिट आपको कैसे होगा? मतलब अगर वो कंपनी रिलायंस को अगर प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी क्या करेगी, आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मतलब आपको हर 3-3 महीने में आपको डिविडेंड देते रहेगी। और साथ ही में अगर कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनीज के शेयर है वो ऑटोमेटिकली गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो नुकसान में आप उस तरह से भागीदार हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा नुकसान होगा कंपनी को तो वो डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि शेयर, जो कंपनीज के शेयर होते हैं वो कैसे अप एंड डाउन होते, वो डिसाइड कैसे होते कि शेयर अप जाएगा फिर या डाउन आएगा।
तो उसके लिए एक एग्जांपल के साथ है, मतलब मैं उससे पहले आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी विल गो अप। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आप एग्जांपल के साथ में बताता हूँ कि अगर आप सब्जी मंडी में जाते हो और आपने सब्जी मंडी में जाकर एक ठेले वाले से पूछा कि भैया टमाटर का क्या प्राइस चल रहा है, तो टमाटर वाला बोलेगा कि 60 रुपीज़ पर केजी। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया, पिछले हफ्ते में आया तब टमाटर सिर्फ 20 रुपये किलो था, तो आज 60 रुपये किलो कैसे हो गया? तो आपको उसमें ठेले वाला बोलेगा कि भैया अभी टमाटर पीछे से आना बंद हो चुका है, टमाटर का सप्लाई बहुत कम है, उतना नहीं है जितना पहले। लास्ट वीक टमाटर बहुत ज़्यादा थे इसलिए उनका प्राइस था सस्ता था, अभी लेकिन टमाटर बहुत कम सप्लाई हो रहा है इसलिए इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है। प्राइस बढ़ने का पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जैसे मान लो कि अभी अगर 20 रुपये किलो है तो कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जाके वो टमाटर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर टमाटर 60 रुपये किलो अगर आपको मिल रहा है तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो वही इंसान ले सकता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है। इसलिए जब डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई होल सेलर की तरफ से कम हो जाता है तो शेयर का प्राइस है वो बढ़ा देते ताकि हर कोई उसको अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन मार्केट में वो चलता रहे। इसलिए व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी विल गो अप। सेम उसका उल्टा होता है, जब मार्केट में डिमांड बहुत कम हो जाता है और पीछे से कंपनी की तरफ से अगर उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है? अब क्या है कि अगर डिमांड मार्केट में कम है तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि मैं अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उन पे नुकसान कर लूँगा, लेकिन क्या होता है कि वो थोड़ा उस माल को सस्ता कर देते, प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देते, ऑलमोस्ट मतलब मार्जिन उसमें थोड़ा 5% 10% मार्जिन रखेंगे, लेकिन वो माल फिर भी बेचेंगे, लालच देते हैं पब्लिक को कि अभी बहुत सस्ता है, तो अगर जिसको ज़रूरत भी नहीं होती है वो भी खरीद लेता है। इसलिए शेयर मार्केट टोटली डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो कंपनीज के शेयर का प्राइस है वो ऊपर चला जाएगा, और जब डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी और सप्लाई कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस, शेयर कंपनीज के शेयर का प्राइस है वो डाउन आ जाएगा, क्योंकि कंपनी उतना मार्जिन में प्रॉफिट नहीं कमा रही। ये आज के वीडियो में हमने कवर किया कि मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, अगर आप कंपनी इसके खरीदते तो आपको उसमें क्या प्रॉफिट होता है, आप शेयर कंपनी इसके शेयर खरीदने के बाद क्या कहलाते हैं, और शेयर के प्राइस अप एंड डाउन कैसे होता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। मैं 60 से 70% मेंबर्स है जो सिर्फ वीडियोस देख रहे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, और अगर किसी के अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो हमारे चैनल को उनके साथ शेयर करना ना भूलें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते। और अगर आपको कोई भी सवाल हो या फिर आपको किसी स्टॉक के बारे में बात करना हो या फिर उसके बारे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना हो, तो आप हमें डायरेक्टली वहाँ पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह सहायता करेंगे कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो। आई होप कि वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। हम आपके लिए इसी तरह अगला वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।